हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन जेन्युइन काउंसलर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि कैसे आपको बेस्ट वे में चॉइस फिलिंग करनी है सीसीएमटी पोर्टल पे, ताकि आपको अपने रैंक के हिसाब से, अपने गेट स्कोर के हिसाब से अच्छा कॉलेज मिल सके। और साथ ही साथ मैं कुछ ऐसे नॉर्मल डाउट्स भी लेने वाला हूं जो कि बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। और हाँ, जो इस चैनल पर नए इसको सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाले टाइम में आपको मेरे चैनल के थ्रू ऐसे नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो दोस्तों देखो, जैसा कि है मैं अपनी वीडियोस में बताता भी रहता हूँ कि चॉइस फिलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है सीसीएमटी के लिए। तो मैंने सोचा कि यार आज आप सभी के लिए इसको अच्छे से डिटेल में डिस्कस कर दिया जाए, ताकि आपको चॉइस फिलिंग में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। तो जनरली 3 टाइप्स के स्टूडेंट्स होते हैं। फर्स्ट वो जो कि एक पर्टिकुलर लोकेशन को सेलेक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर लोकेशन या फिर उस वहां के कॉलेज को टारगेट करते हैं, फर्स्ट वो हो गए। दूसरे वो हो गए जो एक स्पेसिफिक ब्रांच को टारगेट करते हैं। एंड थर्ड वो होते हैं कि जिनको यार कुछ भी मिलेगा तो चलेगा, सर एनआईटी में एडमिशन चाहिए, हमारे लिए सब ठीक है। क्लियर? तो देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं कि जो भी स्टूडेंट अगर किसी पर्टिकुलर लोकेशन को टारगेट कर रहा है, तो सबसे पहले मैंने अपनी वीडियोस में आपको प्रीवियस ईयर गेट स्कोर भी आपको प्रोवाइड कर रखा है, वो भी जाके चेक कर सकते हो। और नहीं तो आप सीसीएमटी की वेबसाइट पे जाके डाउनलोड कर सकते हो। तो पहले आप चेक करो कि आपके आसपास के जो कॉलेजेस हैं उसका जो प्रीवियस ईयर जो गेट स्कोर है वो कितना जा रहा है। तो आपको क्या करना है, मैं अगर एक एग्जांपल से बताऊं कि अगर आप दिल्ली के स्टूडेंट हो, क्लियर, तो आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो आपके आसपास रहने वाले। आपके पास जालंधर है, आपके पास जयपुर है, आपके पास उत्तराखंड भी कर सकते हो, आप हमीरपुर तक भी जा सकते हो। ठीक है, ट्रिपल आईटी इलाहाबाद हो गया, एमएनआईटी इलाहाबाद हो गया, कुरुक्षेत्र हो गया। तो ये सारे पास के जोन हो गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जो अलग अलग, जैसे कोई कहते हैं सर मैं गुजरात से, मुझे सूरत ही चाहिए। तो आप पहले चेक करो यार कि प्रीवियस ईयर पे जाके देखो कि आपके स्कोर पे कोई खराब से खराब ब्रांच, खराब में इन द सेंस कि मैं बोलूं, अगर आपका देखो अगर गेट स्कोर कम है तो आपको उस कॉलेज की लोवेस्ट ब्रांच ही मिल पाएगी। तो देखो, मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी भी एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हो, तो अगर आपका गेट स्कोर कम है तो जरूरी नहीं है कि उस कॉलेज की आपको अच्छी ब्रांच मिल ही जाए। किसी किसी केस में तो ऐसा भी होगा कि आपके गेट स्कोर पे उस कॉलेज की लोवेस्ट ब्रांच भी नहीं मिल पा रही होगी। तो इस केस में उन स्टूडेंट्स को थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो अपने फिर उसके पास वाले लोकेशन के कॉलेजेस को देखो। तो जैसे मैंने दिल्ली वाला एग्जांपल बताया था कि आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं, तो आप इन सबका जाके चेक करो प्रीवियस ईयर किस किस में मेरा आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि आप पहले प्रेफरेंस में डालो। मान लो कि आपने क्या करा कि इलाहाबाद को डाल लिया, इलाहाबाद पास में है, थोड़ा अच्छा कॉलेज है तो इलाहाबाद डाल लिया, फिर कुरुक्षेत्र हो गया, आपका जयपुर हो गया। ठीक है, तो आप उनके चॉइस फिलिंग को कर लो, ताकि अगर आपको मिलना होगा तो उसी में स्टार्टिंग में ही आपको वो कॉलेज प्रोवाइड कर देंगे, उनको ज्यादा नीचे नहीं जाना पड़ेगा। क्लियर? जो चॉइस फिलिंग होती है, तो इस पार्ट को आप क्लियर करके चलना। ये उनकी बात होगी जो एक पर्टिकुलर कॉलेज को टारगेट करते हैं स्पेसिफिक एरिया के। दूसरे वो बच्चे होते हैं जो कि एक ब्रांच को टारगेट करते हैं। तो आप देखो, अगर आपका मान लो कि मैं बात करूं, और इलेक्ट्रिकल से कोई बच्चा है और उसको पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स चाहिए, या फिर कोई बच्चा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से उसको वीएलएसआई चाहिए, तो आपको टारगेट कैसे करना है, इसका मतलब आपका कहने का मतलब, टारगेट का मतलब ये होता है कि आपको किसी भी कॉलेज में थोड़ा सा मिड भी चला जाए, लोअर भी चला जाए, तो वीएलएसआई ही चाहिए और कोई कॉलेज नहीं चाहिए। तो आप क्या करो, आप टॉप से लेके जो भी थोड़ा बॉटम में थोड़ा लोअर तक है उसके वीएलएसआई को पहले फिल करके छोड़ दो, बाद में आप अपने दूसरे ब्रांचेस को फिल कर सकते हो। क्लियर? तो इनकी बात होगी जो स्पेसिफिक ब्रांच को टारगेट कर रहे हैं। तीसरे वो स्टूडेंट हैं जिनको भाई कुछ भी चलेगा, कहीं भी मिलना एडमिशन तो मिल जाए। तो इसके लिए क्या करना है, देखो जब भी हम चॉइस फिलिंग करते हैं तो हमें हमेशा टॉप टू बॉटम जाना चाहिए। तो पहले आप अच्छे कॉलेजेस के चॉइस फिल करो, देन उससे लोअर, देन उससे लोअर। तो ठीक है, तो गुड, मॉडरेट और एनआईटीज में चॉइस फिल करना पड़ता है आपको। और थोड़ा में ब्रांच को भी थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। ये नहीं कि आप एनआईटी त्रिची डाल रहे तो एनआईटी त्रिची के टॉप टू बॉटम आप डाल के छोड़ दो, फिर आप सूरत खल पाए तो सूरत खल के टॉप टू बॉटम। नहीं, जरूरी नहीं है कि जो एनआईटी त्रिची का जो लोवेस्ट ब्रांच है उसकी प्लेसमेंट सूरत खल के टॉप ब्रांच से अच्छी हो। तो ऐसा जरूरी नहीं होता है, क्योंकि देखो पता है क्या होता है कि अगर आपको चॉइस फिलिंग में, जैसे आपने चॉइस फिल करके छोड़ दिया और आपके सिस्टम में आपको मान लो 3rd नंबर का ही कोई चॉइस मिल गया, तो उसके नीचे के जो चॉइसेस हैं आने वाले जो नेक्स्ट राउंड होंगे उसमें आपको शो नहीं करेंगे, तो इसमें आपका लॉस लग सकता है। तो इसलिए पहले देखो अच्छे कॉलेजेस की अच्छी ब्रांच, लाइक आपने त्रिचीपल्ली के पहले कुछ अच्छी ब्रांच डाल ली, फिर सूरतखल की कुछ अच्छी ब्रांच डाल ली, उसके बाद आपने कैलीकट की कुछ अच्छी ब्रांच डाल ली। तो आपको ऐसे ही अच्छी ब्रांचेस पहले फिल कर लेनी है, अच्छी एनआईटीज की, फिर उनके बाद उनकी जो लोवेस्ट ब्रांचेस है उनको फिल करते हुए चलना है। क्लियर? तो होपफुली आपको ये जो है प्रेफरेंस बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे आपको चॉइसेस को फिल करना है, ताकि आपसे कोई भी गलती ना हो जाए।
आप अगर स्पेसिफिक कॉलेज चाहते हो तो आपको स्पेसिफिक कॉलेज मिल जाए, स्पेसिफिक ब्रांच चाहते हो स्पेसिफिक ब्रांच मिल जाए, या फिर आपको अपने स्कोर के हिसाब से कोई भी एक अच्छी का मतलब ये है कि आपके स्कोर के हिसाब से कोई मॉडरेट ही हो सकती है, कोई लोअर भी हो सकती है, तो उसमें भी कोई अच्छा ऑप्शन आपको मिल जाए, तो आपको ये चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो, जो जनरली डाउट आता है, 2-3 बच्चे मेरे से पूछते भी रहते हैं कॉल करके कि सर हम एमटेक में एडमिशन ले रहे हैं तो हमारे लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, किस में हमें प्लेसमेंट ज़्यादा मिल जाएंगी। तो देखो यार, मैं एक चीज़ काफ़ी दिन से क्लियर करता चल रहा हूँ आपके लिए कि देखो, जो CSC के हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स के हैं या फिर IT के हैं, उनके लिए जो प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी रहती है कॉलेजेस में, CSC की बात करूँ तो उनके लिए लोअर कॉलेजेस में भी अपॉर्चुनिटी रहती है। बट अगर आप कोर के स्टूडेंट हो तो आप जो है मॉडरेट टू लोअर NIT में एक्सपेक्ट मत करो कि आपको अच्छी प्लेसमेंट मिलेगी। इसमें आप वही 2 ही बच्चे जाओ जिनका या तो प्रिपरेशन में मन है या फिर वो जो कोडिंग प्रोफाइल बिल्ड कर सकते हैं कि उनको चलो यार अपने कोर में प्लेसमेंट नहीं मिली तो नॉन कोर में भी जाके वो अपना प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो ये चीज़ें क्लियर करके चलो यार। इसके लिए कभी भी मन में डाउट मत रखना कि हम वहाँ जाके ये कर लेंगे तो प्लेसमेंट मिल जाएगा। देखो, कंपनी स्कोर में कम आती है, ये फैक्ट है। आप भले कोई भी कॉलेज आपको बता दे कि इस कॉलेज में इतना प्लेसमेंट गया, तो जनरली वो बीटेक के वजह से ही थोड़ा सा उनका कॉलेज का प्लेसमेंट शो भी करता है। एमटेक में कहीं थोड़ा सा कम रहता है प्लेसमेंट। मैं ये नहीं कहता कि प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं है, प्लेसमेंट है, बट थोड़ा एज़ कम्पेयर टू आपके जो CS वाले जो ब्रांचेस होते हैं उनके कंपेरिजन में कम रहता है आपके कोर में, ठीक है। तो आप नॉन कोर से भी प्लेसमेंट उठा सकते हो। और जनरली यार, एक डाउट ये बच्चों का आ रहा था मेरे पास कि सर मैं मतलब 18 का पास आउट हूँ, 17 का पास आउट हूँ, तो मुझे क्या प्लेसमेंट में भी दिक्कत आएगी। तो मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ यार, देखो एज फैक्टर थोड़े बहुत कंपनीज में रहता है कि वो कहीं 26 से ऊपर वालों को अलाउ नहीं करते, कहीं पर 27 से ऊपर वालों को अलाउ नहीं करते। तो ये कुछ कंपनीज में ही ऐसे फैक्टर रहते हैं प्लेसमेंट को लेके, आपके जो एज है आपकी उसको लेके। सारी कंपनी में ऐसे फैक्टर नहीं होते हैं। अब देखो, जो कुछ एक्सी कंपनी आएंगे तो उसमें आपको बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, क्लियर। बाकी जो है, जो आपकी नॉन कोर कंपनीज आएंगी उसमें हर ब्रांच के बच्चे एलिजिबल होते हैं। जैसे आप मास रिक्रूटर जिनको कह सकते हो, तो वो कंपनीज आती हैं तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो, चाहे आप सिविल से हो, मैकेनिकल से हो, कहीं से भी एमटेक कर रहे हो और आपके पास थोड़ी बहुत नॉलेज है कोडिंग की, तो आप वहाँ पे एलिजिबल हो, वहाँ पे आप प्लेसमेंट में बैठ सकते हो। अब जनरली यार, 1-2 डाउट ये भी आता है कि बच्चों को कि सर मेरे स्कोर पे कौन सा कॉलेज मिलेगा, इस गेट स्कोर पे मुझे यहाँ पे मेन राउंड में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं, या फिर मैं स्पोर्ट राउंड में जाऊँ। तो देखो यार, उसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियो शुरू से ही कर रखी है, आप चैनल में एक बार जाके विजिट करा करो, आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि मैंने कैसे डिवाइड किया है स्टूडेंट्स को कि आप मेन राउंड में अप्लाई करो और किनको बताया कि आप डायरेक्ट स्पोर्ट राउंड में अप्लाई करो। और एक चीज़ और भी डाउट ये भी था बच्चों का कि सर जो हमारा स्पोर्ट राउंड जो होता है, जो मतलब जो मेन राउंड के बच्चे स्पोर्ट राउंड में जाते हैं, तो क्या उनकी सीट हमें दोबारा से वो सीट मिल पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। तो देखो, मैं एक चीज़ बता दूं कि जो 3rd राउंड आपका होता है ना मेन राउंड का, उसमें आपकी सीट फ्रीज हो जाती है, जो भी आपके पास ऑप्शन आया होगा। तो अगर आपको फर्दर स्पोर्ट राउंड में कोई सीट नहीं भी मिलती है तो आप दोबारा से 3rd राउंड की सीट आके ले सकते हो। तो होपफुली आपको ये सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। और एक चॉइस फिलिंग का और भी बच्चों को आ रहा था कि सर जो हमें चॉइस फिलिंग करनी है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, क्या हम सब में एलिजिबल हैं। तो देखो, जब भी आप चॉइस फिल करोगे ना, तो जो भी आपके पोर्टल पे चॉइसेस आएंगी उन सब में आप एलिजिबल हो, बस उनको अरेंज करना होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी कि कैसे अरेंज किया जाता है। और इससे रिलेटेड अगर आपको और भी कोई ज़्यादा डाउट आता है या फिर और भी लगता है कि नहीं सर हमसे चॉइस फिलिंग नहीं हो पा रही है प्रॉपर वे में, हमें अभी भी डाउट आ रहा है कहाँ अप्लाई करें कहाँ नहीं करें, समझ में नहीं आ रहा कि किस कॉलेज में प्लेसमेंट मिल पाएगी, तो देखो उसके लिए मैंने आपको जैसे पता है कि पेड काउंसलिंग भी प्रोवाइड करता हूँ, जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस भी देता हूँ कि आपको एमटेक करना चाहिए तो क्यों करना चाहिए, कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, कैसे आपको चॉइस फिल करना है, कैसे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं, किस किस डॉक्यूमेंट को अभी से रेडी करना है स्टार्ट करो, किस डॉक्यूमेंट को आपको बाद में सबमिट करना है। तो ये सारी मैं प्रॉपर गाइडेंस प्रॉपर प्रोवाइड करता हूँ, आपको कॉल करके भी प्रोवाइड करता हूँ, व्हाट्सएप के थ्रू भी प्रोवाइड करता हूँ। तो ये कहीं ना कहीं देखो इसमें मेरे को टाइम देना पड़ता है, इसलिए मैं इसका थोड़ा सा चार्ज लेता हूँ, सिर्फ 99 रुपीज़ रहता है, जिसका चार्ज कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है ये। और बाकी एक डाउट बच्चों को देखो और भी आ रहा था कि हाँ सर ये जो है हमें काफ़ी सारे जो डॉक्यूमेंट्स है कब फिल करने होंगे, कब हमें डॉक्यूमेंट शो करना होगा। तो देखो जब जो आपका जो मेन राउंड का जो 3 राउंड होते हैं, रेगुलर राउंड 1, 2, 3, तो जब तक आपके पास रेगुलर राउंड्स में कोई भी सीट नहीं आती है, मान लो किसी बच्चे के पास अगर फर्स्ट राउंड में सीट आ जाती है तो उसको तभी सीट एक्सेप्टेंस फी 30,000 देना होता है और अपने डॉक्यूमेंट को वेरीफाई कराना होता है। पर अगर जिसके पास नहीं आया तो वो सेकंड राउंड को वेट करेगा, उसको पैसे देने की जरूरत नहीं है, ना ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। वो अगर उसके पास सेकंड राउंड में आता है तब वो सेकंड राउंड में अपनी सीट एक्सेप्टेंस फीस देगा और साथ ही साथ अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराएगा। तो ऐसे ही फर्दर वो आगे जाता रहता है और साथ ही साथ आपका स्पोर्ट राउंड में भी यही क्राइटेरिया होता है आपका। तो दोस्तों होपफुली आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको जिसको भी अगर पेड काउंसलिंग की रिक्वायरमेंट है, जिसको मेरे से कॉन्टैक्ट करना है,
तो देखो नॉर्मल डाउट्स के लिए कोई चार्ज नहीं लेता हूँ मैं, कोई भी ऐसा नहीं है कि आप पूछ रहे हो कि सर मेरे को कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अप्लाई करूँ कि नहीं करूँ, उनके लिए सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप डायरेक्ट मुझे पर्सनली मैसेज करो, मैं बहुत सारे मोस्ट प्रोबेबली मैं सारे बच्चों का ही रिप्लाई करने का कोशिश करता हूँ। मेरे से रेयरली देखो यार बहुत सारे आते हैं मैसेज, तो कुछ एक दो छूट गए तो छूट गए, नहीं तो मैं सब बच्चों का रिप्लाई करता हूँ। जरूरी नहीं है कि मेरे लिए कि वो मेरे पेड काउंसलिंग वाले स्टूडेंट होंगे तभी मैं उनसे बात करूंगा, रिप्लाई करूंगा। मैं बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जिनको मैंने सिर्फ फ्री में ही उनके प्रॉपर जो उनको गाइड किया है और उनको प्रोवाइड किया है, उनके डाउट्स को क्लियर किया है। ठीक है गाइस, तो अगर आप चाहते हो मुझसे कांटेक्ट करना तो मैं अपने इंस्टाग्राम के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां से मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो होपफुल आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना और साथ ही साथ इसको लाइक करना। तो दोस्तों बस मैं वीडियो को खत्म करता हूँ, लास्ट में बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि प्रिपेयर करते रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें। ओके गाइस, थैंक यू।